हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.7 जिसमें वो कहता है कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम यानी कि एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है हमारे पास जिसमें आर की वैल्यू दी गई है 0 टू 2 मीटर और थीटा की वैल्यू दी गई है 0 टू 2 पाई। उसके बाद वो कहता है जी की वैल्यू भी दी गई है 0 टू 4 मीटर यानी कि तीनों चेंज कर रहे हैं और ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है और ये कौन सा सिस्टम आपको नजर आ रहा है जिसमें आर थीटा और बच्चों जी की बात की गई है। तो ये एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिर्फ बात की गई है चार्ज डेंसिटी की। देखें हमें ये नहीं बताया गया ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या कौन सी है। वैसे शुरू में भी वॉल्यूम लिखा हुआ है उससे भी पता चल सकता है, लेकिन इसके बटे में देखें माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब जो इक्वेशन दी गई है उसमें ये बताया गया कि माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब है। पर मीटर क्यूब जब होता है तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, जब बटे में पर मीटर क्यूब हो तो ये चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो लिहाजा हमने फाइंड आउट करना है बच्चों कैलकुलेट द, वो कहता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम के केस में? वॉल्यूम के केस में होता है रो वी डी वी, ये फार्मूला होता है। तो लिमिट्स भी हमने पुट करनी होती है। तो देखो जरा गौर करो, हर एक चीज दी गई है यहाँ पे, तो लिहाजा इंटेग्रल भी बच्चों तीन किस्म के आएंगे। यहाँ पे देखें जरा गौर कीजिएगा, अभी आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी गहराई में जब जाएंगे। देखें जब मैं वॉल्यूम को समेटना चाहूंगा ना, इनके तीन एक्सेस की बात करूंगा तो तीन किस्म के यहाँ पे ये लिमिट्स भी तीन किस्म के इंटेग्रल अप्लाई हो जाएंगे इनके ऊपर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटेग्रल, इंटेग्रल एंड लास्ट इंटेग्रल। अब देखो पहले आर की बात की जाएगी, फिर थीटा की, फिर लास्ट में जी की। तो सबकी लिमिट ऐसे ही पुट करो, पहले आर की लिमिट्स 0 टू 2, ओके बच्चों, फिर थीटा की लिमिट्स 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, फिर लास्ट में जी की लिमिट्स 0 टू 4। ओके, अब इसके अंदर वो इक्वेशन रो वी की जो इक्वेशन है वो ये है आर जी। माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब को साइड पे कर दो, सिर्फ आर जी यहाँ पे पुट होगा। ओके बच्चों, तो साथ में अब डी वी रिप्लेस हो जाएगा। बच्चों डी वी रिप्लेस होता है जो जो डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव यहाँ पे किस किस चीज़ का, देखो जरा गौर करो। डेरिवेटिव है हमारे पास एक तो आर का डेरिवेटिव जो कि डी आर होता है, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं आर डी थीटा होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में। तो इसको आर डी थीटा पुट किया जाएगा, ना कि इसको पुट किया जाएगा अपने केस में क्या नाम है उसका बच्चों, जो आप गलती सारे करते हो कि सिर्फ डी थीटा नहीं पुट करना, आर डी थीटा पुट करना है। तो देखो इसका आर फिर ऐसे पीछे चला गया और ये डी थीटा आ गया, ठीक है, आर डी थीटा, ठीक हो गया। उसके बाद देखो डी जी सिंपल होता है, डी जी में जो चेंज होता है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये आर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखें इंटेग्रल ऑफ 0 टू 2, इंटेग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई एंड इंटेग्रल ऑफ 0 टू 4। ओके, और साथ में अब ये बन चुका होगा आर स्केयर जी, साथ में डी आर डी थीटा डी जी। अब ये लिमिट्स की अपनी जगह पे चले जाएंगे ये सारे डेरिवेटिव अपने वेरिएबल के साथ। तो देखो बच्चों इसकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, पहली लिमिट आपको पता है आर के, तो हम आर को उठा के शुरू में ले आएंगे इस तरह से, 0 टू 2 है, ठीक है। तो ये आ गया आर स्केयर, साथ में इसका डेरिवेटिव डी आर। ओके, इसके साथ इसके बाद कौन सी है थीटा वाली, तो थीटा के साथ सिर्फ डी थीटा ही है, तो बस लिमिट्स के साथ इसने आ जाना 0 टू 2 पाई और ये डी थीटा आ गया, ठीक है। जिसके बाद तीसरा इंटेग्रल जो कि जी के लिए है, तो जी का हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद था इक्वेशन में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा जी और साथ में डी जी आ गया। तो ये सारी हमने इक्वेशन को अरेंज कर दिया जैसे होनी चाहिए थी। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, किसी भी वेरिएबल का बच्चों अगर उसके साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है क्योंकि आर का डेरिवेटिव देखो सिंपल नहीं है तो वो होता है 1, तो लिहाजा 1 इसके साथ मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड, तो यानी कि 3 से डिवाइड किया जाएगा। 1/3 मैं पहले ही शुरू में ले आता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है अलहदा से लिखने की, ठीक है जी। तो ये तो आ गया हमारे पास इसका, और साथ में इसकी लिमिट्स आ गई। लिमिट्स क्या है बच्चों 0 टू 2, अभी लिमिट्स पुट नहीं ना हुई इस वजह से। उसके बाद थीटा, देखो थीटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका वेरिएबल, तो क्या होगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, तो ये तो कट के सिर्फ थीटा रह चुका होगा और थीटा में ऐसे लिमिट्स पुट की जाएंगी 0 टू 2 पाई। और उसके बाद लास्ट नंबर है जी। अब देखो जी का भी इंटेग्रल इसके साथ मौजूद है, तो लिहाजा यानी कि जी का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है जो कि 1 होता है, तो लिहाजा इसमें भी पावर प्लस की जाएगी और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, ये आ जाएगा जी स्क्वायर और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पावर बटे में आई 2 जो कि बटे में आ गया और इसके साथ में लिमिट्स आ गई जो कि 0 टू 4 है।
अब बच्चों हम लिमिट्स पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जरा देखें ये 1/2 और ये 1/3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/6 बन गया, ठीक है। अब लिमिट्स पुट होने लगे, देखें आर की पावर क्यूब बन चुकी हुई है, तो लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये फार्मूला होता है, 2 इसकी अपर लिमिट है तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब आ गया, ठीक है। यानी कि जो होती है आर, जो उनकी फॉर्म होती है उसी फॉर्म में बस आर की जगह वो वैल्यू पुट कर दी गई। ऐसे ही थीटा में होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा सिंपल है तो 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ जी स्केयर बच गया हुआ है। जी स्केयर मतलब कि अपर लिमिट का मतलब कि 4 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको ओवरऑल मैं हल करता हूँ बच्चों, कैलकुलेटर पे फिर बात करते हैं, और ये आंसर आपको माइक्रो कूलम में ही मिलेगा। तो हाँ जी, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 134.04 माइक्रो कूलम, ठीक है जी। तो ये आपका काम डन हो गया। जिन बच्चों को डाउट है कि ये इसका बटे में मीटर क्यूब कहाँ पे गया ये वाला सर, तो उनका डाउट इसी तरह से क्लियर होता है कि देखें 1 मीटर दिया मुझे रेडियस के इन मीटर्स में, क्योंकि इसकी लिमिट्स थी मीटर में, और ये जो 2 पाई होता है ना इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं जब इसकी आम यानी कि पाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये भी मीटर में चला जाता है, थीटा का जो मतलब कि एक खास लेंथ होती है। तो इसी तरह से बच्चों जो लास्ट था जी वो भी 1 मीटर में दिया गया था, तो तीनों मीटर जब मल्टीप्लाई हुए मीटर क्यूब बना, मीटर क्यूब जब इस बटे वाले मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई खाया तो मीटर क्यूब ओवर मीटर क्यूब 1 आ गया, और ये माइक्रो कूलम में हमारा चार्ज आ गया।